स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट आपको दिया है कि x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो आपका क्या दिया है, बहुपद दिया है, px दिया है। क्या दिया है, px दिया है। तो देखो लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 क्या दिया है, dx। गुणनखंड होता है तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0। तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 क्या लिखा है, x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या लिखोगे, एक्स क्यूब है, यहाँ क्या एक्स की घात 5, कितने यहाँ क्या लिखा है एक्स क्यूब, यहाँ क्या एक्स की घात 5 मतलब क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की घात 5 तो दिक्कत माइनस का 3x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत अब बताओ यहाँ क्या लगेगा, माइनस का लगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, इसकी घात 5 एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा प्लस का माइनस का। अब बताओ 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस क्या लिखोगे 3x प्लस 1। तो दिक्कत अब बताओ यहाँ क्या है एक्स क्यूब है, यहाँ क्या है माइनस का एक्स क्यूब, तो किससे गुणा करोगे माइनस 1 से, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। अब देखो माइनस का 3x मतलब माइनस का है, माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 3x। अब प्लस का 1 है माइनस का 1 तो यहाँ जाएगा माइनस का 1। कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ क्या जाएगा प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक प्लस का है माइनस पड़ जाएगा, एक प्लस का है माइनस पड़ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पर प्लस का 2। शेष पर क्या आ गया, शेष पर क्या आया 2, इस पर क्या आया 2। क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा ये का शेष पर हमारा क्या होता है, इसका शेष पर जो है, शेष पर कितना है, शेष पर 2 है। क्या लिखो, इसका शेष पर 2 है, इसका शेष पर 2 है, इसलिए क्या कह रहा था, जो पूछ रहा तो लिखोगे, क्या लिखोगे प्रथम पद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्या लिखोगे, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्या लिखोगे, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। होता है शेषफल क्या आता है 0, शेषफल क्या आता है तब 0। तो आपका शेषफल कितना आया है, शेषफल 2 आया है, इसका शेषफल 2 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चौथा सवाल लिखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो ये आपको क्या दिया है, मतलब dx दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। क्या लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ये दिया है। फिर देखो क्या दिया है, और px दिया है 6x की घात 5, 6x की घात 5 प्लस माइनस का x की घात 4 माइनस x की घात 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब। फिर क्या दिया है प्लस का एक्स स्क्वायर, नहीं 4x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर। फिर दिया है माइनस का x, माइनस का x और माइनस का 15। देखो ये दिया है 6x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 15। बड़ा सवाल देखो भैया, क्या करोगे आप देखिए पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। यहाँ क्या करा जाएगा 6x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 4x क्यूब और माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 15। तो क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ कितना है 6 स्क्वायर, तो मतलब 2 से 2 में कितने गुणा करेंगे 6 हो जाए, तो 3 से करोगे, यहाँ क्या लिखोगे 3। फिर
स्क्वायर यहाँ क्या की बात 5 मल्टीप्लाई क्या करोगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, अगर आप ऐसे लिखोगे तो एक्स स्क्वायर गुणे 3x क्यूब तो क्या हो जाएगा, 2 3 8 6 हो जाएगा, और फिर घात 2 एक्स घात 3 तो क्या जाएगा 6 इसकी घात 5 हो जाएगा। अब माइनस का x है और 3x क्यूब है तो क्या हो जाएगा, माइनस का पहले यहाँ लिख लिया 6 की घात 5, माइनस का x है और 3x क्यूब प्लस का है तो क्या रहेगा प्लस का 3x की घात 4, तो दिक्कत प्लस का 3 है, इधर क्या है 3x क्यूब, 3 किया 9 प्लस का 9x क्यूब, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस नीचे प्लस था। अब देखो ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस क्या माइनस माइनस छूटेगा नहीं डिग्री का रहेगा, माइनस का तो 3 है क्या हो जाएगा 4x की घात 4 डिग्री माइनस, ठीक। अब देखो 4 है 4 प्लस का है 9 माइनस का है, इसका कितना लगेगा माइनस का, हमने 4 एक हो जाएगा 5x, ठीक। अब देखो आपके पास क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ क्या है 4x की घात 4, पहली बार तो आप माइनस लगाएंगे, ठीक, 2 प्लस 2 में 3 से गुणा करें कि 4 हो जाए, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 2 लिख दोगे, यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्या की घात 4 इधर से x स्क्वायर से कर दो, ठीक, तो यहाँ कितना जाएगा माइनस का 4x की घात 4, दिक्कत। माइनस का x अगर क्या है माइनस का तो क्या माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस, तो क्या रहेगा 2x क्यूब, क्या रहेगा प्लस का 2x, दिक्कत प्लस का 2x क्यूब। अब देखो आप दुकान में माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक, घात जो लगाई जाती है ऐसे लगाई जाती है मालूम है, ठीक, प्लस का 3 है, इधर क्या है माइनस का 2 तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर। अब बताओ यहाँ प्लस लगेगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कट जाएगा। अब 5 तो कितना हो जाएगा 5 तो 7x क्यूब, माइनस का 7x क्यूब प्लस का 6 है माइनस का 5 है तो प्लस का क्या रहेगा x स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या लिखा था 2x स्क्वायर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 7x क्यूब, क्या लिखा है तो भाई माइनस का 5 था और यहाँ क्या प्लस का तो क्यूब क्यों लिखा गया, क्योंकि माइनस का x था और माइनस का तो स्क्वायर था तो माइनस का 7x क्यूब आया प्लस का x स्क्वायर आया, ठीक, पूरा होता है। इसके बाद क्या अगर आपका शेष पर 0 आता है तो एक घनखंड होगा, अगर शेष पर नहीं 0 आता है तो घनखंड नहीं रहेगा। हो सकता है यहाँ पे लोग 2 में 3 गुणा करें तो 7 हो जाए, तो भाई देखो आप अगर इसको ऐसा लिखें 2 गुणे 14 बटे 2 अगर लिखें लिख दिया तो दिक्कत। अब मान लीजिए आप यहाँ ऐसे लिखते हैं 7 बटे 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 7 बटे 2, 7 बटे 2 लिखते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 7, क्या बचेगा तो तब 7x क्यूब है। आपके पास 2x स्क्वायर पहले से है, आप कितने से गुणा करते हैं कि इसमें 7x क्यूब आ जाए, माइनस का कितने गुणा करें माइनस का 7 बटे 2 x से गुणा कर दें, देखो 2 से 2 काटोगे कट जाएगा, यहाँ क्या जाएगा माइनस का 7x क्यूब, दिक्कत ऐसे आगे लगा लो ना लगे, दूसरे का शेष पर 0 आता है तो गुणनखंड है, शेष पर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं। देखो तो चौथा पार्ट है, अगर कई बार बात गलत हो देख लेना, उसका शेष पर 0 आता है तो गुणनखंड है, शेष पर 0 का नहीं आता है गुणनखंड नहीं है। अब तीसरा देखो बहुपद लिखा है x बराबर, क्या लिखा है तीसरा सवाल है, ऐसा सवाल आता भी है की बात जिसका चौथा सवाल आया था, बहुपद fx बराबर या px बराबर कोई बात नहीं, ठीक, क्या लिखा देखो लिखा है कि x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 9x और माइनस का 6, कह रहा है कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए जिसके 2 शून्य माइनस √3 और √3 है। कह रहा है कि इसके सभी शून्य ज्ञात करना है या जिसके, तो क्या लिखोगे बहुपद fx बराबर की घात 4 माइनस 3 माइनस x स्क्वायर का 9 माइनस 4, आपको मालूम इसके शून्य कितने होंगे 4, आपको 2 दिए हैं तो 2 और निकालना है, क्या लिखोगे बहुपद fx बराबर की घात 4 माइनस 3x क्यूब और माइनस x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 के शून्य क्या लिखा है
के शून्य के 2 शून्य लिख देना। क्या है? √3 माइनस √3 है, क्या लिखा है? माइनस √3 और √3 है और √3 है। तो मतलब क्या दिया है बताओ? √3 है, मतलब क्या दिया है? x के मान 2 आपको दे दिए हैं। x के मान क्या दे दिए हैं? 2 है। तो इसलिए क्या लिखोगे? इसलिए मतलब 2 शून्य है तो x बराबर 1 क्या लिखोगे? माइनस का √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस √3, x माइनस √3 है तो प्लस का √3 हो जाएगा, x प्लस √3 हो जाएगा। और अगर x बराबर 1 कितना दिया है? √3 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस √3, x माइनस √3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस √3 x माइनस √3 बराबर में 0 लिख दे, कोई दिक्कत? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? x माइनस √3 और x प्लस √3 लिख सकते हैं। ऊपर का तो क्या लिखोगे? x प्लस √3 x माइनस √3 तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ क्या रहेगा? x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। क्या आ जाएगा? लिखोगे क्या? x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 अगर आ गया है, क्या लिखा जाएगा? बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है दिया गया? बहुपद का एक गुणनखंड। क्या बहुपद का एक गुणनखंड है? बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखो तो इसके निकालो भाग करके, किससे? x स्क्वायर माइनस 3 को, x स्क्वायर माइनस 3 से भाग किसको करना है? 4 माइनस 3x³ क्या लिखा है? माइनस का x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 6। क्या करोगे? x स्क्वायर है, यहाँ क्या है? 4, तो क्या करोगे? x स्क्वायर से गुणा करोगे, 4 आ जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, निकट जाएगा। अब क्या जाएगा? माइनस प्लस आपका लिखा था x की घात 4 है, x की घात 4 है, माइनस 3 स्क्वायर ये निकट गया तुम्हारा। नहीं क्या है? x की घात, यहाँ क्या लिखा था? 3x³ लिखा है। अब बताओ माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको किसके नीचे लिखेंगे? इसको यहाँ लिखा जाएगा। अब बताओ, अब x की घात 4 है तो यहाँ चिन्ह लगाया थी, यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या रहेगा? प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या है? माइनस 3x प्लस का 2 अब बताओ यहाँ क्या करें? माइनस लगा दोगे, 3 नहीं है 3 लगा दोगे, x नहीं तो माइनस 3x³ हो जाएगा। अब देखो माइनस का 3 है, उधर क्या है? माइनस का 3x, तो क्या करोगे? माइनस 3 दिया 9 प्लस का 9 प्लस का क्या रहेगा? प्लस का 9x प्लस का 9x ये पड़ेगा। 3 दिया 9 प्लस का 9x। अब देखो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस है माइनस कर दोगे, कट जाएगा आपका और ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा? प्लस का 2x स्क्वायर और क्या बचा था आपका? माइनस का 6 बचा। अब यहाँ तो क्या लिखोगे? प्लस का 2 तो यहाँ क्या रहेगा बताओ? x³ माइनस 3 था, तो यहाँ क्या जाएगा? 2 से गुणा करोगे तो क्या रहेगा? 2x स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का क्या रहेगा? 2 3 6 माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6। यहाँ माइनस यहाँ प्लस दोनों कट गया, क्या रहेगा? आपका 0 कट जाएगा, तो दिक्कत। अब बताओ क्या बचा? आपको जो भाग किया कितना आया? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आया। तो क्या करोगे बताओ? अगर आपको भाई मान लीजिए इतना मालूम था कि इतना हमारा आया है कि तो विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या करोगे? विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसे सिद्ध करोगे, पता चल जाएगा अभी कितना क्या है। कितना देखो, पहले क्या करोगे? पहले आपने देखो आपके गुणनखंड को दिए थे, देखो आपका इतना आ गया, स्क्वायर माइनस 3 तो आ गया। अब आपको अन्य 2 शून्य ज्ञात करना है। क्या लिखोगे? शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? इसका मान 0 कर देते थे, 1 करते थे। क्या था देखो? x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या कर दें 0। तो साहब दो के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर कितना है 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का एक्स प्लस 2 बराबर 0। कामा दोगे तो एक्स माइनस 2 माइनस का कामा दोगे तो एक्स माइनस 2 बराबर 0। यहाँ क्या रहेगा एक्स माइनस 2 तो एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक्स बराबर 2 एक्स बराबर क्या जाएगा 1। तो क्या लिखोगे अतः इसके अन्य दो शून्य, अतः इसके अन्य दो शून्य क्या है 2 कामा माइनस 2 कामा 1। क्या लिख दोगे अतः इसके अन्य दो शून्य, अतः इसके अन्य दो शून्य, अतः इसके अन्य दो शून्य क्या रहेगा 2 कामा माइनस 2 कामा 1 2 कामा 1। देखो क्या करोगे ऐसा सवाल कुछ भी हो सबसे पहले आप देखो तो मालूम है अगर मान जो दिए होते x के मान दिए हैं x के मान में कितने होंगे 4। तो ये मान कितने इसके 4 इसका √3 माइनस √3 और 2 कामा 1 है। सबसे पहले आप क्या करोगे इसका √3 इसका आप रख दिया तो क्या लिख दोगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या होगा इसलिए जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख दें इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या होगा बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुपद को भाग किया शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स बराबर तो एक्स बराबर माइनस एक्स 1 आ गया। तो सवाल नंबर 4 आपकी बार आया था अभी कितने नंबर का आया था 4 नंबर का। देखो बहुपद से कम 6 5 से 4 5 नंबर का आता जरूर है ठीक। देखो लिखा है 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके दो शून्य क्या है √5/3 माइनस √5/3। क्या लिखा है √5/3 और माइनस √5/3। क्या लिखोगे इसे आप लिख लें px बराबर लिख लें। सवाल नंबर 14 लिखें आप इसे लिख लें px बराबर क्या लिखा है 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्य क्या किए दो शून्य के दो शून्य जो हैं के दो शून्य कितने दिए √5/3 और माइनस का √5/3 माइनस का √5/3 सभी ऊपर लगा है क्या भैया है एक लिखा है। तो बताओ x बराबर आपका मान कितना दिया है √5/3 पूरा ठीक। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x माइनस √5/3 लिख सकते हैं इसको ठीक है। अब देख दिया x बराबर माइनस का रूट ऐसे दिया है इसको क्या लिख सकते हो x प्लस √5/3। अब बताओ इसको अगर एक गुणनखंड क्या होता है x माइनस √5/3 और x माइनस प्लस √5/3 बराबर में 0 लिखा जा सकता है ठीक। गुणनखंड होता था तो ये होता था क्या होता था गुणनखंड अगर है तो आप क्या करोगे अब ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया a प्लस बी a माइनस बी तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा सूत्र a प्लस बी a माइनस बी तो इसको क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 लिखा है √5/3 और इसको लिख सकते बराबर में 0। यहाँ क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो क्या रहेगा 3x² माइनस 5/3 बराबर 0। यहाँ क्या रहेगा 3x² माइनस 5 बराबर 0। ठीक है 3x² माइनस 5 बराबर 0 अगर आ गया तो आप क्या करोगे होता होगा 3² 5 बराबर 0 है तो इसलिए क्या होगा इसलिए
3x² माइनस 5 x का एक गुणनखंड है। x का क्या है? एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड है। नीचे है क्या करोगे? गुणनखंड अगर है इसको भाग करें, यहाँ आ जाएगा भाग, इधर का पड़ेगा। ठीक, इसको भाग किया जाएगा तो क्या चाहिए? भाग कर देना इसको। भाग करो भैया, कहाँ है? कितना आया था? 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5, यहाँ क्या लिखा है? 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 6³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 देखना। अब बताओ क्या है? 3x है, यहाँ क्या है? 3 की घात 4 कितने गुणा करें? x² से, तो क्या आ जाएगा? 3x की घात 4। कोई दिक्कत? यहाँ माइनस का क्या है? 5, माइनस का क्या है? 5। अगर गुणनखंड है तो शेषफल जी को आना चाहिए, देखे रहना भैया। ठीक, माइनस का 5, यहाँ क्या है? x² क्या रहेगा? माइनस का 5x², किसके नीचे लिखो? इसके नीचे लिखोगे। यहाँ क्या रहेगा? माइनस प्लस, कोई दिक्कत? कट जाएगा। शेष की उतार में पहले से प्लस का है, प्लस का 5 और इसका 2 क्या रहेगा? प्लस का 3x²। अब बताओ यहाँ 3 है, यहाँ 6, कितने गुणा करेंगे? 2 से होगी किसके? प्लस से। वहाँ x² यहाँ x से करोगे। ठीक, तो 6 की बात है यहाँ माइनस का 5, इधर क्या है? प्लस का 2, तो 5 दूनी 10x माइनस का 10 इधर लिखे मैंने पहले, प्लस का 5 माइनस का 5 लिखा है 5 लिखी, जो जरूरत पड़े उसकी। 5 दूनी 10 माइनस का 10x, चलो बदलो माइनस, यहाँ प्लस कटने वाला है, काट तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 10 का है, यहाँ क्या है? 3x² माइनस 5 नहीं पाएगा। अब यहाँ क्या है? 3x² है, यहाँ क्या है? 3x² तो किससे बोलता है? प्लस से 1 से, क्या रहेगा? 3x²। यहाँ माइनस का 5, यहाँ प्लस का 1, तो माइनस का 5 माइनस प्लस, ये भी याद रखना, शेषफल 0 ही आएगा, शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आ गया। देखो सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले आपने जो किया है कि x बराबर 3 की घात 4 x बराबर तो इतना गुणनखंड किया था, इसके 2 शून्य तो आपको मालूम थे, रूट 5 रखे थी, तो x की घात 4 है, आपको मालूम इसके शून्य 4 होंगे, तो x² माइनस 5 के 3 आया, तो x² माइनस 3x² माइनस 5, इसलिए 3x² माइनस 5 3x का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसका शेषफल क्या आया? 0। अब क्या लिखोगे? शून्य ज्ञात करने के लिए। कहाँ लिखोगे? इधर लिखोगे शून्य ज्ञात करने के लिए। इसके बाद लिखोगे भैया, ठीक, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखा है? यही लिखा लोगे, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो बताओ एक कितना में x² प्लस एक कितना में एक को जोड़ो तो 2 हो जाएगा। तो बताओ x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ क्या कौन मिलेगा? x, यहाँ क्या जाएगा? x प्लस 1, यहाँ क्या कौन मिलेगा? x, एक मिलेगा कॉमन, तो क्या जाएगा? x प्लस 1 बराबर 0। क्या आएगा? x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है? x प्लस 1 तो मतलब क्या? x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1 और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा? माइनस का 1। क्या लिखोगे? अतः इसके और दो शून्य अतः इसके और दो शून्य -1 -1, ठीक। इसके दो शून्य क्या है? -1 है। देखो सबसे पहले इसमें क्या किया गया, अगर आपको ऐसा सवाल आता भी, अगर ऐसे कोई भी शून्य दिए हो, अगर इसके कोई भी शून्य दिए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको शून्य x बराबर मान मतलब दिए हैं, x बराबर मान अगर दिए होते हैं तो
आप गुणा किए तो 3 स्क्वायर माइनस 5 और 0 आया, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 ये इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड होता है तो शेषफल का मान क्या आता है, शेषफल का मान 0 आता है। शेषफल का 0 मान है, आप शून्य ज्ञात करना है, तो इसका जो भागफल आया था उसके बराबर में 0 रख दिया गया, तो इसके अंदर शून्य क्या आ गए, माइनस का 1 अतः इसके और 2 शून्य क्या हो जाएंगे, अतः इसके और 2 शून्य -1 कामा -1 है। क्या लिखोगे, -1 कामा -1 है। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे जो लाइन है शून्य किसके ज्ञात कर रहे हो, लिखना ना, x² + 2x, क्या लिखोगे, x² + 2x + 1 के शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल अब की बार आया भी था, जरा होमवर्क लिख ले। एक्सरसाइज देखो 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 उसे आप क्लियर करें पहले। ठीक, तो इसका एक सवाल लगा दिया गया है और एक सवाल नंबर 1 से 3-4 तक, सवाल नंबर 1 से 4 तक इसे आप रेफर करें। जब एक्सरसाइज पूरी हो जाए, एक सवाल आपको मिल जाए, तब इसे रिपेयर करें।